सबको जय मसीह की। सजीव वाहिनी की ओर से प्रभु यीशु के पवित्र अति श्रेष्ठ नाम में मैं आप सभी भाई बहनों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। प्रिय सजीव वाहिनी की ओर से हम कुछ दिनों से बाइबल की कुछ स्त्रियों का अध्ययन कर रहे हैं और जो विषय जो स्त्रियों के नाम हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिए गए हैं वे सचमुच अद्भुत है। और इस निमित्त के कारण हमने बाइबल का अध्ययन जो किया है वह इससे पहले कभी ऐसा अध्ययन हमने नहीं किया और ये अवसर देने के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। सजीव वाहिनी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वचन का प्रचार करने का जो अवसर जो मौका हमें मिला है वह सचमुच धन्यवाद के लिए योग्य है। और इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जिन जिन प्रियजनों के पास अभी तक जीवित परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है उन सभी जनों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए परमेश्वर हम जैसे सर्वसाधारण लोगों का जो इस्तेमाल कर रहा है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच ये सुनहरा अवसर हमें सजीव वाहिनी की ओर से मिला है। प्रियो, आज हम जिस स्त्री के विषय में जानने वाले हैं उस स्त्री का नाम है बतशेबा। बतशेबा के विषय में जानने से पूर्व हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सचमुच खुदावन आज के इस नए दिन के लिए, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को पवित्र ठहराते हैं खुदावन, और आप ही सच्चे परमेश्वर है जो स्तुति और भय के योग्य परमेश्वर है। इस बात को हम हृदय से स्वीकार करते हैं खुदावन। इन दिनों में बाइबल में जिन स्त्रियों के विषय में आपने हमें जानकारी दी है उन सभी स्त्रियों के विषय में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, यह अध्ययन आप हमारे लिए और सुनने वालों के लिए, दोनों के लिए भी आशीषित कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच परमेश्वर, पवित्र शास्त्र बाइबल में आपने जो जो बातें हमसे कही है, जो जो बातें लिखी हुई है, वे सभी के सभी हमारे जीवन को बदलने में काबिल है। और सचमुच खुदावन, परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। बात करने वाली मैं नहीं परमेश्वर, बात करने वाला आपका पवित्र आत्मा हो जो मेरे अंदर, मेरे हृदय में बसता है। सचमुच खुदावन, इस आज के इस मैसेज के द्वारा न केवल सुनने वाले लेकिन मैं स्वयं भी आशीषित होने पाऊं। हम सभी परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आज जो कुछ सीखने जा रहे हैं वे सभी बातें हमारे जीवन में हमें स्वर्गीय आशीष देने वाली ठहरे। आपके नाम को धन्यवाद देते हुए और आपके इसके आगे का समय आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए खुदावन इस छोटी सी प्रार्थना को नासरी यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में जिन पुरुष और स्त्रियों का जिक्र किया गया है वे पुरुष हम सभी जानते हैं, जैसे कि अब्राहम है, मूसा है, दानियल है, यूसुफ है, राजा दाऊद है। ऐसे कई पुरुष कैरेक्टर है जिनके विषय में हम अक्सर सुनते हैं। मंदिर में, चर्च में भी जब हमें संदेश सुनाया जाता है तो हम ये जो पुरुष कैरेक्टर है, पुरुष चरित्र है, इनके विषय में हम अक्सर बातें सुनते हैं। लेकिन बाइबल में जिन स्त्रियों का जिक्र किया गया है उन स्त्रियों के विषय में जानना एक विश्वासी स्त्री होने के नाते और एक स्त्री होने के नाते हम सभी को जानना अति आवश्यक है। बाइबल में लिखा हुआ एक एक शब्द हमारे लिए एक एक सरमन है, एक एक मैसेज है। और सचमुच बाइबल में हमें जो कुछ भी बताया गया है वह हमारे जीवन में सार्वकालिक जीवन देने के लिए पर्याप्त है। प्रियो, पिछले कुछ दिनों में हमने बाइबल में जिन स्त्रियों
बाइबल से जिन स्त्रियों का अध्ययन किया है, वे सभी स्त्रियां हमारे जीवन में हमें कुछ न कुछ सिखा रही है। और आज जिस स्त्री के विषय में हम जानकारी लेने जा रहे हैं, उस स्त्री का नाम है बतशेबा। प्रियो, आप में से कईयों ने बतशेबा का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। और हम सभी जानते हैं कि दाऊद जब राजा बना, तो दाऊद राजा बनने के बाद राजा शाऊल ने अपने बेटी का विवाह राजा दाऊद के साथ किया था। और दाऊद राजा की एक नहीं, कई पत्नियां थी। लेकिन इन सभी पत्नियों में बतशेबा जो थी, वह विशेष रूप से परमेश्वर की ओर से भी आशीषित ठहरी। क्यों और कैसे, ये आज हम जानने जा रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा। प्रियो, मेरे साथ में आप भी बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं। पुराने नियम से दूसरे शमूएल की पुस्तक और उसका अध्याय 11, इसमें राजा दाऊद और बतशेबा के विषय में हम पढ़ते हैं। दूसरे शमूएल की किताब अध्याय 11। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। देखो प्रियो, दाऊद एक राजा था, और इस राजा के विषय में बाइबल हमें कहती है कि वह इज़राइल का एक महान राजा था। परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ और पवित्र आत्मा से जिसका अभिषेक किया गया, वह राजा दाऊद के विषय में सबसे अधिक जानकारी बाइबल हमें देती है। और राजा दाऊद ने ही पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता लिखी है। भजन संहिता में उसने जो कुछ भी बातें परमेश्वर के विषय में, अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में वहां पर कही है, वे सभी बातें पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसने लिखी है। और वहां पर उसने अपनी गलतियों को भी कबूल किया है। परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानना और अपनी गलतियों को लिखित स्वरूप में वहां पर प्रस्तुत करना, ये साधारण बात नहीं है प्रियो। राजा दाऊद इज़राइल राष्ट्र का एक महान राजा हुआ, और जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह परमेश्वर का प्रिय था। वह अपने संपूर्ण जीवन भर में परमेश्वर की इच्छा अनुसार चला, और परमेश्वर के हृदय को उसने प्रसन्न किया था। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। परमेश्वर के द्वारा हुआ बताई गई हर विधि का दाऊद राजा पालन करता था। लेकिन प्रियो, जैसे हम दाऊद राजा का इतिहास पढ़ते हैं, दाऊद राजा ने अपने संपूर्ण जीवन काल में जो सबसे बड़ी गलती की, या फिर परमेश्वर की इच्छा विरुद्ध उसने जो हरकत की, वो उस बात को भी बाइबल में दर्ज किया गया है। और वह कौन सी गलती थी जो राजा दाऊद ने की, इस विषय में हम आज देखने जा रहे हैं। तो इज़राइल के सारे सैनिक और योआब नाम का जो सेनापति था, वह सेनापति इज़राइल के सारे सैनिक युद्ध के लिए निकल गए, परंतु दाऊद राजा यरूशलेम में रह गए। यह राजा था, यह इज़राइल राष्ट्र का प्रमुख था। इसे भी अपने सैनिकों के साथ, अपने सरदारों के साथ, सेनापतियों के साथ युद्ध में जाना चाहिए था, लेकिन बाइबल हमें बताती है दाऊद यरूशलेम में रह गया। देखो प्रियो, दाऊद एक राजा होते हुए भी वह स्वयं युद्ध में नहीं गया, वह पीछे रह गया। और उसकी ये बात, उसकी ये गलती उसे काफी महंगी साबित हुई। उसका युद्ध में न जाना उसे पाप में गिराने के लिए कारण ठहरा। कैसे? देखो प्रिय, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई।
और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्व है। देखो प्रियो, दाऊद राजा युद्ध में न जाते हुए अपनी छत पर टहलने के लिए गया और छत पर टहलते टहलते उसकी नजर एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जो नहा रही थी। प्रियो, दाऊद राजा परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था। ऐसे होते हुए भी शैतान शैतान ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। हर एक मनुष्य अपने देह के कारण एक पल के लिए क्यों न हो कमजोर हो जाता है, और शैतान न केवल राजा दाऊद के विषय में, हम सभी के विषय में शैतान हमारे जीवन को ऑब्जर्व करता है। हम कहाँ पर कमजोर है, हमारा वीकनेस क्या है। परमेश्वर शैतान लगातार इस बात को खोजने की फिराक में रहता है कि हम कहाँ पर कमजोर है, हमारी वीकनेस क्या है। जब राजा दाऊद अपने छत पर टहल रहा था तो उसने एक नहाती हुई स्त्री को देखा, और क्योंकि वह स्त्री अति सुंदर थी, बाइबल में कहा गया है उस स्त्री के विषय में, वह स्त्री अति सुंदर थी। तो उस सुंदर स्त्री के लिए राजा दाऊद के मन में व्यभिचार उत्पन्न हुआ, और क्योंकि वह राजा था, उच्च पद अधिकारी था, तो उसने उस स्त्री के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। बाइबल बताती है कि वह स्त्री कौन थी। वह स्त्री एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा थी। देखो प्रियो, एक स्त्री के जीवन में उसकी पहचान सबसे पहले अपने पिता के नाम से होती है, और उसके बाद में उसकी पहचान अपने पति के नाम से की जाती है। किसी भी स्त्री के जीवन में, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, किसी भी स्त्री के जीवन में अपने पिता का नाम और अपने पति का नाम उसके साथ जीवन भर जुड़ा रहता है, और उस स्त्री के चरित्र के द्वारा उसके पिता को सम्मान मिलता है, उसके पति को भी सम्मान मिलता है। देखो प्रियो, बत्शेबा की पहचान कराते हुए, उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बाइबल हमें बताती है कि वह एलियाम की बेटी थी, और वह हित्ती उरिया की पत्नी, जो राजा दाऊद का सेना सरदार था, सेना प्रमुख था, वो हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा थी। प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें एक परिवार नहीं, दो परिवार को सम्मानित करने का मौका परमेश्वर हमें देता है। हमारे साथ साथ हमारे पिता का नाम, हमारे साथ साथ अपने पति का नाम, ये दोनों ही घरानों का नाम या तो आशीषित होता है, या तो परमेश्वर की ओर से प्रताड़ना के लिए चुना जाता है। प्रियो, हर एक स्त्री परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ एक ऐसा उत्तम पात्र है, एक ऐसा उत्तम चरित्र है, जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा सिर्फ एक परिवार नहीं, दो परिवार आशीषित हो, और उसके संतान के द्वारा समाज आशीषित हो। सचमुच प्रियो, बाइबल में लिखी हुई एक एक बात हमें बहुत गहरा अध्ययन करने के लिए और एक बहुत गहरी सीख देने के लिए पर्याप्त है। बतशेबा ने जब राजा दाऊद को ये कहला भेजा कि देखो, राजा दाऊद ने दूत भेजकर बतशेबा को बुला लिया, और जब राजा दाऊद से बतशेबा गर्भवती हुई तो उसने दाऊद के पास यह कहला भेजा कि वह गर्भवती है। उसके बाद क्या हुआ? तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिया राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। देखो, यहाँ पर राजा दाऊद अपनी गलती को छुपाने के लिए, जिसकी पत्नी बतशेबा थी, उस हित्ती उरिया को राजा दाऊद ने बुलावा भेजा, और अपनी गलती को छुपाने के लिए वह हित्ती उरिया के साथ
बहुत अच्छे से राजा बात कर रहा है और युद्ध में क्या हाल चला है, अभी युद्ध का पोजीशन क्या है, युद्ध में अभी क्या चल रहा है, इसकी जानकारी लेते हुए उसने हित्ती उरिया को अपने घर पर जाने की सलाह दी। लेकिन हित्ती उरिया अपने घर पर नहीं गया, वह वहीं पर राजभवन के द्वार में लेट गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया, तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। देखो प्रियो, राजा दाऊद एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसने अपनी गलती छुपाने के लिए उरिया को बुलावा भेजा था। वह बार बार उरिया से कह रहा है कि तू अपने घर पर जा, अपनी पत्नी के पास जा। लेकिन उरिया, क्योंकि एक ईमानदार सैनिक था, ईमानदार सेनापति था, इसलिए वो राजा से कहता है कि यहाँ पर समस्त इज़राइल और यहूदा और संदूक झोपड़ियों में यानी तंबुओं में रह रहे हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं अपने घर पर जाकर खाऊं पीऊं और आराम करूं? क्या ये मुझे शोभा देता है? उसने राजा दाऊद से कहा कि तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रहे और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। प्रियो, राजा दाऊद हित्ती उरिया को मजबूर कर रहा था कि वह अपने घर पर जाए, लेकिन बाइबल हमें बताती है हित्ती उरिया राजा दाऊद के कहने पर भी अपने घर पर नहीं गया था। फिर दाऊद ने क्या किया? देखो प्रियो, राजा दाऊद ने हित्ती उरिया के साथ क्या किया। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकालकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती उरिया भी मर गया। तब योआब ने दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जल कर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहर पनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूबेशत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का ऊपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेस में मर गया? फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यो कहना, तेरा दास उरिया हित्ती भी मर गया। देखो प्रियो, जब दाऊद के अ, हर प्रयास के बाद भी हित्ती उरिया अपने घर पर नहीं गया, अपने पत्नी के पास नहीं गया, तो राजा दाऊद ने अलग तरीके से सोचना शुरू किया और हित्ती उरिया राजा दाऊद के लिए एक प्रॉब्लम था, एक वो बीच में आ रहा था। और राजा दाऊद ने हित्ती उरिया को लाख समझाने के बाद भी जब वह अपने घर पर नहीं गया, तो राजा दाऊद ने उसी के हाथ से एक चिट्ठी भेजी और जो योआब के नाम पर चिट्ठी थी। और योआब जो सेना प्रमुख था, उस योआब से ये राजा ने कहा कि देखो, हित्ती उरिया को सबसे आगे रखो, जहां पर घनघोर युद्ध चल रहा है वहां पर हित्ती उरिया को रखो और ऐसी जगह पर उसे लड़ने दो
जहां पर वह घायल होकर मर जाए। देखो प्रियो, राजा दाऊद एक ग्रेट किंग कहलाता है, एक महान राजा कहलाता है। लेकिन जब उसके मन में व्यभिचार जैसा पाप उत्पन्न हुआ तो उसकी सारी अच्छाई निकल गई। वह राजा होते हुए भी अपने अधिकार का, अपने पद का गलत उपयोग यहाँ पर कर रहा है। यहाँ तक कि अपने पाप को छुपाने के लिए वह हित्ती उरिय्याह की जान लेने की कोशिश कर रहा है, और उसकी यह कोशिश कामयाब भी हो गई प्रियो। राजा है, राजा का हुक्म मानना हर एक सेनापति का कर्तव्य था। और जैसा राजा ने चिट्ठी में लिखकर भेजा था कि हित्ती उरिय्याह को सबसे सामने रखना जहां पर घनघोर युद्ध चल रहा हो, और उसे ऐसी जगह देना कि वहां पर लड़ते लड़ते उसे मौत मिल जाए, वो मर जाए। प्रियो, जब मनुष्य के मन में पाप का प्रवेश होता है तो वहां पर शैतान उसके जीवन में कार्य करने लगता है। राजा दाऊद परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक महान राजा था, और उसमें परमेश्वर का आत्मा भी वास करता था। लेकिन जब राजा दाऊद के शरीर की कमजोरी उस पर हावी हो गई तो वहां पर उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में, उसके ख्यालों में शैतान ने प्रवेश कर लिया। शैतान ने उसका मन भ्रष्ट कर दिया। उसके विचार गलत दिशा में चलने लगे, उसके निर्णय गलत होने लगे। और राजा दाऊद, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, ऐसा राजा भी एक ऐसी गलती में आ गया जिस गलती की परमेश्वर ने उसे क्षमा नहीं की। प्रियो, हत्या करना कोई मामूली बात नहीं है। राजा के लिए कोई भी बात कठिन नहीं थी। राजा के लिए हर एक बात को प्राप्त करना बड़ी ही आसान बात थी। लेकिन बतशेबा को प्राप्त करने के लिए राजा दाऊद को हित्ती उरिय्याह के अ, खून की, उसकी हत्या की योजना करनी पड़ी। और ये कितना बड़ा गहरा पाप है प्रियो। राजा दाऊद को एक स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति को मरवाना पड़ा। देखो प्रियो, राजा दाऊद जैसे एक महान व्यक्ति को शैतान अपने शरीर की कमजोरी में कुछ इस तरह से फंसाया कि वह पाप में गिर गया। वह परमेश्वर की इच्छा विरुद्ध चला। परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। राजा दाऊद अगर ऐसी गलती में फंस सकता है प्रियो, तो आप और हम भी इसी देह में जीते हैं जो मिट्टी से बना है, और इस देह की काफी कमजोरियां है। इन सारी कमजोरियों को शैतान ऑब्जर्व करता है। वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि मैं इस व्यक्ति को कहाँ पर पकड़ूं, कहाँ पर ये कमजोर है, कहाँ पर इसका वीकनेस है। शैतान हमारे जीवन में लगातार ये बात खोजने की कोशिश करता है। और राजा दाऊद की योजना बतशेबा को पाने के लिए यहाँ पर कामयाब हो गई। सचमुच हित्ती उरिय्याह उस युद्ध में मर गया। और फिर आगे क्या हुआ देखो। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए। फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारी ने शहरपनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े, और राजा के कितने जन मर गए, और तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे, और तू उसे हियाव बांध। जब उरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। प्रियो, दाऊद राजा था। दाऊद के पास एक राजा का अधिकार था, सत्ता थी, और वह अपने मनचाहा काम बड़ी आसानी से कर सकता था। और उसने अपनी मनचाही स्त्री को पाने के लिए हित्ती उरिय्याह का कत्ल किया था, हत्या की थी। और राजा दाऊद ने ये काम
सभी लोगों से छुपाते हुए किया था। लेकिन राजा दाऊद के मन में जो पाप, जो व्यभिचार उत्पन्न हुआ, उसके कारण यहोवा परमेश्वर राजा दाऊद से क्रोधित हुआ। जैसे हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा को यह समाचार मिला कि उसका पति अब मर गया है, तो उसने अपने पति के लिए विलाप किया। और बाइबल बताती है कि जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। प्रियो, राजा दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया था, क्योंकि राजा दाऊद एक अधिकारी था, अधिकार के पद पर था। तो किसी भी राजा का जो बुलावा है, उस बुलावे को बतशेबा रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि राजा का हुक्म सभी लोग मानते थे और सभी प्रजा राजा के हुक्म को पालने के लिए एक कंपलसरी बात होती थी कि राजा को हुक्म मानने के सिवा उनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं होता था। बतशेबा मजबूर थी। वह अपने पति के मरने का शोक करते हुए भी उसे राजा दाऊद का जो बुलावा भेजा गया, उस बुलावे के अनुसार राजा के पास जाना पड़ा। बाइबल कहती है कि राजा दाऊद ने बतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया और वह जब राजा दाऊद से वह गर्भवती हुई, तो उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। देखो, राजा दाऊद ने ये पाप, ये गलती सारी दुनिया से छुपाते हुए की थी। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं प्रियो, कि हम चाहे दुनिया भर से अपनी गलती, अपना पाप छुपा ले, लेकिन उस सर्वसमर्थ परमेश्वर की नजरों से हमारा कोई भी पाप नहीं छिप सकता। यदि कोई पाप हम अपने मन में, विचारों में, ख्यालों में भी करते हैं, तो क्या हमारे विचार और हमारे ख्याल उस परमेश्वर की नजर से छुप सकते हैं? नहीं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि व्यभिचार एक इतना बड़ा पाप है, इतना घिनौना पाप है, कि यदि तुम अपने विचारों में, अपने ख्यालों में भी किसी के विषय में बुरा सोचते हो, तो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। हाँ प्रियो, व्यभिचार एक इतनी बड़ी कमजोरी है इंसान की, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। हमारा शरीर इतना कमजोर है कि व्यभिचार में गिरना, लोग इसे नेचुरल बात कहते हैं। कि एक पुरुष के लिए किसी स्त्री की ओर आकर्षित होना, एक स्त्री के लिए किसी पुरुष की ओर आकर्षित होना, यह बात दुनिया के लोगों के लिए भले ही नेचुरल है, लेकिन जो मसीही विश्वासी लोग हैं, उनके लिए ये बात कदापि नेचुरल नहीं है। ये बात सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा ऐसी गलती है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे क्रोधित होता है। परमेश्वर इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करता प्रियो, कि उसने एक मनुष्य के लिए सिर्फ एक स्त्री बनाई है। आदम के लिए सिर्फ एक हवा बनाई गई थी, हवा के लिए सिर्फ एक आदम बनाया गया था। परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष, इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही सहकारी, एक ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए। और अपनी पत्नी को छोड़, अपने पति को छोड़ किसी और के साथ व्यभिचार करना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक बड़ी गलती है, एक बड़ा अपराध है। प्रियो, जो पाप राजा दाऊद ने सबसे छुपा कर किया था, उस पाप से राजा परमेश्वर राजा दाऊद से क्रोधित हुआ। और हम क्या देखते हैं कि बतशेबा के साथ व्यभिचार करके राजा दाऊद ने जिस पुत्र को जन्म दिया था, वह पुत्र परमेश्वर के क्रोध के कारण वहां पर क्या हुआ उसके साथ, आगे देखते हैं कि वह पुत्र जीवित न रहा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध राजा दाऊद पर उसकी पाप के कारण, उसकी गलती के कारण आ गया था। और जो गलती राजा ने सारी दुनिया के लोगों से छुपा कर की थी, उस गलती को एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने राजा पर जाहिर की। कहा देखते हैं हम आगे 12वें अध्याय में, नातान द्वारा दाऊद को संदेश। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। नातान एक नबी था प्रियो, जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। परमेश्वर के द्वारा उसे जो मैसेज मिला, जो संदेश मिला, उस संदेश को लेकर नातान नबी
राजा दाऊद के पास गया, और नातान नबी ने, क्योंकि राजा दाऊद बड़े बड़े पद का अधिकारी था, और उससे डायरेक्टली जाकर ये बात कहना कि तूने जो किया गलत किया, ये डायरेक्ट बात करना सही नहीं था। इसलिए नातान नबी ने राजा दाऊद से एक छोटी सी कहानी शेयर की। देखो प्रिय, उसने राजा दाऊद को कौन सी कहानी बताई। फिर जब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसके उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती थी, और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों को या गाय बैलों में से कुछ न लिया। फिर उस लेकिन कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची को लेकर उस जन के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया, वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। देखो प्रियो, नातान नबी ने राजा दाऊद से जो छोटी सी कहानी शेयर की, वो कहानी भले ही बहुत छोटी है, लेकिन राजा दाऊद को अपना पाप, अपना अपराध और अपनी गलती स्मरण कराने के लिए उस कहानी का काम एग्जैक्टली करेक्ट था। और उस कहानी के द्वारा सचमुच राजा दाऊद ने अपनी गलती का स्मरण किया। मैंने जो किया वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, इस बात का स्मरण राजा दाऊद को हो गया। प्रिय, जो कहानी बताई गई है, वह कहानी बड़ी गहरे मतलब वाली है, कि एक निर्धन मनुष्य है और एक धनवान मनुष्य है। धनवान मनुष्य के पास कई भेड़ बकरियां, गाय बैल, सब कुछ बहुतायत से था, लेकिन एक निर्धन मनुष्य के पास एक छोटी सी भेड़ की बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था, और उस छोटी सी भेड़ की बच्ची के साथ वह अपने बेटी के समान प्यार करता था। लेकिन जब उस धनवान मनुष्य के पास कुछ मेहमान आए, और उन मेहमानों को खाना खिलाने के लिए उसे एक भेड़ बकरी या जो कुछ भी चाहिए था, तो वह खुद के पास इतनी भेड़ बकरियां होते हुए भी उनमें से न लेते हुए गरीब निर्धन व्यक्ति की उस भेड़ की बच्ची के पास उस धनवान मनुष्य की नजर गई। इस कहानी से प्रियो, दाऊद राजा को नातान नबी ने स्पष्ट रूप से समझाया कि तू राजा है, और राजा को उस समय में ये अधिकार था कि राजा एक से अधिक कई पत्नियां कर सकता था। जो भी स्त्री राजा को पसंद आती थी, वह राजा उस स्त्री को अपनी पत्नी करा सकता था। लेकिन बाइबल यहाँ पर क्या बताती है हमें। नातान नबी ने राजा दाऊद को यह कहा, जिस स्त्री के ऊपर तूने अपनी अभिलाषा रखी, वह तुम्हारी नहीं है, वो हित्ती उरिय्याह की पत्नी है। उस स्त्री पर उसके पति का अधिकार है। किसी और की चीज को तू अपना कैसा बना सकता है। और ये बहुत बड़ा पाप है प्रियो, कि हित्ती उरिय्याह की पत्नी होते हुए भी राजा दाऊद ने बत्शेबा की अभिलाषा की, और क्योंकि वह जानता था कि ये परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य काम है, ये बहुत बड़ी गलती है। इस बात का एहसास राजा दाऊद को तब हुआ जब नातान नबी उसके पास गया, और नातान नबी ने ये कहानी सुनाकर राजा दाऊद को जब उसकी गलती का एहसास कराया, तब राजा दाऊद सचमुच को वहां पर बहुत पछताया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने अपनी गलती को परमेश्वर के सामने कबूल कर लिया। प्रियो, यहाँ पर 12वें अध्याय के 7वें वचन में बताया गया है कि राजा दाऊद का पश्चाताप। तब नातान ने दाऊद से कहा कि तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके
तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। देखो प्रियो, नातान नबी ने स्पष्ट रूप से परमेश्वर का संदेश राजा दाऊद के पास पहुंचाया, बिना डरे। देखो, राजा यदि गुस्से में आकर उस नबी को कुछ भी सजा देता था तो वो सजा उस नबी को लेनी पड़ती थी। हो सकता था कि राजा उसे फांसी की सजा भी दे सकता था, लेकिन क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के करीब रहने वाला था और वह जानता था कि मैंने जो किया वह परमेश्वर के विरुद्ध किया, मैंने परमेश्वर के सामने उसकी इच्छा के विरुद्ध है, ये बहुत बड़ी गलती की है। राजा दाऊद को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए उसने नातान नबी को किसी भी तरह की सजा नहीं दी, बल्कि राजा दाऊद ने नातान नबी का संदेश सुनकर अपनी गलती को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लिया। वहां पर पश्चाताप किया राजा दाऊद ने। और वचन हमें क्या कहता है कि नातान नबी ने राजा दाऊद से कहा, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया है, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। देखो प्रियो, राजा दाऊद ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया, लेकिन नातान नबी ने स्पष्ट रूप से उसे यह बताया, क्योंकि जो संतान तुझे अब बतशेबा से प्राप्त हुई है, वह संतान तुम्हारे पाप की निशानी है, तुम्हारी गलती का प्रतीक है, और वह संतान परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। इसलिए क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है, परमेश्वर तुझे न मारेगा, मरने नहीं देगा तुझे, लेकिन जिस संतान को तूने जन्म दिया है उस संतान को परमेश्वर जीवित न रखेगा, वह संतान निश्चय मरेगी। ये बात नातान नबी ने राजा दाऊद से कही। और देखो प्रियो, हम क्या देखते हैं आगे, कि जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिया उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। देखो प्रियो, जब राजा दाऊद को बतशेबा के साथ व्यभिचार करके जो संतान उत्पन्न हुई वो बेटा था, और राजा दाऊद को अपने बेटे से प्यार था। जब वह बच्चा बीमार हुआ तो राजा दाऊद अपना खाना पीना छोड़कर परमेश्वर के पास उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। उसने खाना छोड़ दिया और उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए वे वो राजा अपनी गलती के लिए परमेश्वर से माफी मांगने लगा। लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, अपनी गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए थी, इसलिए परमेश्वर ने उस बच्चे को मृत्यु दी। वह बच्चा राजा बतशेबा से राजा दाऊद को जो बच्चा उत्पन्न हुआ, वो बच्चा परमेश्वर के द्वारा मारा गया, वो बच्चा नहीं बचा। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे।
उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया त्यों ही तो उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता रहा और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया है। फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। प्रियो, राजा दाऊद को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती को मान लिया था। उसने परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप किया था और राजा दाऊद के पश्चाताप को देखकर परमेश्वर ने उसे माफ भी कर दिया। लेकिन क्योंकि दाऊद का पुत्र उनकी व्यभिचार की संतान थी, उसने जो पाप किया बतशेबा के साथ वह व्यभिचार था, और व्यभिचार के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वो परमेश्वर ने मान्य नहीं की, मंजूर नहीं की, और उस बच्चे को मरना पड़ा। और जब राजा दाऊद ने उस बच्चे के जीवन के लिए, जिंदगी के लिए परमेश्वर से कुछ मांगा था, लेकिन वह बच्चा जीवित न रहा, और कर्मचारियों ने जब राजा दाऊद से ये कहा कि अब बच्चा मर गया है, तो राजा दाऊद ने अपना उपवास छोड़ दिया और वहां पर खाना खा लिया। तो कर्मचारी को आश्चर्य हुआ कि जब तक बच्चा जिंदा था आपने उपवास किए, लेकिन अब बच्चा मर गया है तो आपने खाना खाया, ऐसा क्यों? राजा दाऊद ने वहां पर एक बात बड़ी गहरी कही है कि अब वो बच्चा मर गया है, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। देखो प्रियो, राजा दाऊद ने जो बात यहाँ पर बताई है कि अब वो बच्चा मर गया है, इस जहां से उस जहां में वो चला गया है, अब वो फिर से मेरे पास नहीं आ सकता। भले मैं उसके पास एक दिन जाऊंगा, मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं अपने बच्चे से मिलूंगा। इस बात की इस बात की एक खातरी उसको थी कि एश्योरेंस था राजा दाऊद को कि मैं एक दिन अपने बच्चे से मिलूंगा, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो अपने बच्चे से मैं मिलूंगा, लेकिन वह मेरे पास लौट कर कभी नहीं आएगा। देखो प्रियो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, जब हम इस जहां से चले जाते हैं तो इस जहां से हमारा संबंध हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। एक बार जब देह से प्राण निकल जाती है तो वह किसी भी रूप में वापस आना असंभव है। सिर्फ प्रभु यीशु ने मुर्दों को जिलाया था। उसने चौथे दिन मृत लाजर को जिंदा किया था। ये सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के पास है, वरना एक बार जो आत्मा, जो प्राण देह से निकल गया, वो किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता। राजा दाऊद ने यहाँ पर ये जाहिर किया। फिर उसके बाद प्रियो, सुलेमान का जन्म हुआ। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ, और उसने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया, और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिया यदिद्या रखा। देखो प्रियो, जो बच्चा दाऊद का व्यभिचार के द्वारा जन्मा था वह बच्चा तो मर गया, लेकिन उसके बाद बतशेबा को जो पुत्र हुआ उसका नाम सुलेमान रखा गया। प्रियो, हम जानते हैं कि राजा दाऊद का बेटा सुलेमान इज़राइल के सभी राजाओं में बुद्धिमान राजा था। इज़राइल के सभी राजाओं में सबसे अधिक धन संपत्ति, सबसे अधिक ज्ञान और बुद्धि राजा सुलेमान के पास थी, और राजा दाऊद के कारण उसका जो वारिस था, यानी कि राजा सुलेमान,
वह परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ था। स्वयं परमेश्वर ने जब उसके सपने में आकर ये बात पूछी थी सुलेमान राजा को कि मैं तुझे क्या वरदान दूं, तो राजा सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा था? उसने धन संपत्ति नहीं मांगी थी, उसने सुंदरता नहीं मांगी थी, उसने बल शक्ति भी नहीं मांगी थी। उसने क्या मांगा था? राजा सुलेमान ने परमेश्वर से यह मांगा था, यह इजरायली समस्त इजरायली प्रजा बहुत बड़ी है और मुझे इस प्रजा का न्याय करने के लिए विवेक, बुद्धि, ज्ञान और समझ देना कि मैं तुम्हारी चुनी हुई इस बड़ी और विशाल प्रजा का सही न्याय कर सकूं। प्रियो, राजा सुलेमान ने कितना सही जवाब परमेश्वर को दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, लेकिन जो प्रजा आपने मेरे हाथों में सौंपी है, उस प्रजा का सही न्याय करने के लिए मुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ देना। प्रियो, इतना सुंदर उत्तर देने के लिए राजा सुलेमान को जिस माँ ने परवरिश दी थी, वो माँ थी बतशिबा। देखो प्रियो, हम यहाँ पर बतशिबा को दो एंगल से देखते हैं कि बतशिबा उरिया हित्ती की पत्नी होते हुए भी वह बाद में राजा दाऊद की पत्नी हो गई। जब वह राजा दाऊद की पत्नी बनी, तब वह एक विधवा स्त्री थी। और हम जगत की दृष्टि से देखें तो बतशिबा भी हमें कहीं ना कहीं गलती में नजर आती है कि उसने कम से कम राजा दाऊद से ब्याह करने के लिए नकार देना चाहिए था, उसने ना कहना चाहिए था। लेकिन प्रियो, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जो राजा दाऊद है, उसकी पत्नी होने के लिए परमेश्वर ने बतशिबा को उसके जीवन में आने दिया। गलती राजा दाऊद की थी, गलती बतशिबा की नहीं थी प्रियो। और क्योंकि राजा दाऊद अधिकार पद पर था, तो उसकी आज्ञा को मानना पड़ा बतशिबा के लिए। और तो परमेश्वर जानता था कि जो व्यभिचार का पाप हुआ उसमें राजा दाऊद दोषी था। बतशिबा वहां पर निर्दोष व्यक्ति थी और उस पर अत्याचार हुआ, वह पीड़ित व्यक्ति थी। और इस बात के लिए नातान नबी के द्वारा जो एक कहलावा दाऊद से कहा गया कि एक निर्धन मनुष्य की एक भेड़ की बच्ची समान वह बतशिबा राजा दाऊद के हाथ में आई थी। वह निर्दोष थी, इस बात का गवाह नातान नबी था। और परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा राजा दाऊद से ये बात कही थी कि गलती तुम्हारी है, तुमने उसके साथ व्यभिचार किया है। देखो प्रियो, राजा सुलेमान जैसा बेटा, जिस माँ ने जिसे बचपन से परमेश्वर के भय में रहना सिखाया था और जिस माँ ने उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाया था, और ऐसी बुद्धि, ज्ञान, समझ और परमेश्वर की आत्मा जिसके हृदय में वास करती थी, वह राजा सुलेमान बतशिबा का बेटा था। हम काफी बार ये देखते हैं कि आज भी समाज में किसी भी बेटे या बेटी की जब पहचान कराई जाती है, तो उसके पिता के नाम से उसकी पहचान होती थी, लेकिन उसकी माता को समाज में आज भी कम महत्व दिया जाता है। लेकिन एक बच्चे की परवरिश जब होती है, तब माता और पिता दोनों का भी उसकी परवरिश में समान सहयोग होता है। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं, तो सबसे अधिक अपनी माता के पास, अपनी माँ के पास सबसे अधिक वह समय बिताते हैं। इसलिए हर एक माँ अपने बच्चे को जो भी संस्कार देती है, जो भी परमेश्वर के भय में उसे चलना या बढ़ाना सिखाती है, हर एक माँ के द्वारा एक एक राजा सुलेमान और एक एक राजा दाऊद परमेश्वर के राज्य के लिए, हर एक विश्वासी माँ परमेश्वर के राज्य के लिए एक एक राजा दाऊद और एक एक राजा सुलेमान, जो परमेश्वर के भय में जीने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला और परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने प्रजा का न्याय करने के लिए बुद्धि मांगने वाला बुद्धिमान राजा बतशिबा ने इजरायली लोगों को एक ऐसा बुद्धिमान राजा दिया, एक ऐसा पुत्र दिया था जो परमेश्वर के द्वारा सबसे अधिक आशीषित हुआ। देखो प्रियो, न केवल राजा दाऊद, न केवल राजा सुलेमान, लेकिन वहां पर हम क्या देखते हैं कि बतशिबा
जो दाऊद की पत्नी कहलाई, बतशिबा भी सुलेमान की अच्छी परवरिश में वहां पर शामिल थी। और बतशिबा को हम सिर्फ नकारात्मक रूप में न देखें। बतशिबा के विषय में हम कुछ भी गलत ना सोचे, क्योंकि वह एक स्त्री थी। उसके पास खुद का बचाव करने के लिए उस समय शायद कोई भी मार्ग नहीं था। उसे राजा दाऊद के पास जाकर सरेंडर होना पड़ा। इसमें बतशिबा की कोई गलती नहीं थी। लेकिन जो पुत्र उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर के द्वारा आशीषित ठहरा, और राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीर्वाद दिया, उसे आशीषित किया। देखो प्रियो, हर एक स्त्री के जीवन में परमेश्वर की योजना होती है। चाहे हमारे साथ बुरी परिस्थिति क्यों न हो, चाहे हमारे जीवन में कुछ गलत घटनाएं क्यों न हो, लेकिन विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर की योजना हमारे हर एक के जीवन में बहुतायत की आशीष के लिए है। हम सोच भी नहीं सकते, हम नहीं समझ सकते परमेश्वर की योजना हमारे लिए कितनी बड़ी है और कितनी आशीषित है। चाहे हमें आज कुछ बातों के लिए बुरा लग रहा हो, चाहे हमें कुछ बातों के लिए आज दुखी होना पड़ रहा हो, लेकिन प्रियो, जिस तरह हम देखते हैं कि रूत का जीवन बाद में आशीषित हुआ परमेश्वर के द्वारा, जिस तरह बतशेबा का जीवन बाद में आशीषित हुआ, जिस तरह हम दाऊद की पत्नी अबीगैल के लिए भी देखते हैं कि अबीगैल राजा दाऊद की जब पत्नी हुई तब वो आशीषित हुई। तो उसी तरह से जो कुछ बुरी घटनाएं हमारे जीवन में है, वह परमेश्वर की महिमा के लिए है। आज हमारे जीवन में जो भी बुरी परिस्थिति है, जो भी बुरी घटनाएं हैं, उसके विषय में हम किसी भी बात को लेकर दुखी होना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े विश्वास के साथ हमारा जीवन हमें परमेश्वर को सौंपना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम कमजोर है, हम मिट्टी से बने हुए हैं, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, परमेश्वर जानता है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को एक सुंदर आकार देता है और एक ऐसी आशीष देता है जो हमारे सोचने से परे है, हमारे समझने से परे है। प्रियो, आज हमने बतशिबा के जीवन से, राजा दाऊद के जीवन से जो कुछ भी सीखा है, वह परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन में आशीषित साबित होने वाला है। न केवल आपके लिए, लेकिन मेरे लिए भी आज का जो वचन है, वह सचमुच आशीषित वचन है। और इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा। मैं सोच रही थी कि बतशिबा के विषय में मैं क्या कहूँ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की कि बतशिबा को नकारात्मक दृष्टि से मत देखना। बतशिबा भी परमेश्वर के हाथों से बनाई गई स्त्री थी, और उसके जीवन के द्वारा राजा दाऊद के जीवन में राजा सुलेमान आया, और सुलेमान इज़राइल का एक आशीषित राजा ठहरा। देखो प्रियो, जो हमारे जीवन की परिस्थिति है, उसे बदलने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास जब जब हम खुद का समर्पण करते हैं, तब तब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है और हमारी जीवन की सारी बिगड़ी हुई परिस्थिति को अपने हाथों में लेकर एक उत्तम और श्रेष्ठ जीवन को आकार देता है। इस सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज का जो आशीषित वचन हमने सुना है बतशिबा के जीवन से, राजा दाऊद के जीवन से, आज हमने जो कुछ भी सीखा है, मैं इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और सजीव वाहिनी को धन्यवाद देती हूँ, और छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस संदेश को मैं समाप्त करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, मैं आपको सचमुच पिता धन्यवाद देती हूँ। आज हमने आपके पवित्र वचन के द्वारा बतशिबा और राजा दाऊद के जीवन के द्वारा जो कुछ भी सीखा है खुदावन, सचमुच ये हमारे जीवन में एक औषध, एक दवाई के रूप में खुदावंत, वह हमारे जीवन में मरहम की तरह है। हमारे जीवन की परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर हर बुराई से और हर परिस्थिति से भलाई निकालने में सक्षम है। वह हमारी हर परिस्थिति को बदलने के लिए हमारा परमेश्वर सक्षम है। वह यह काबिलियत रखता है कि हर परिस्थिति को एक दिन में, एक रात में बदल सकता है। हाँ मेरे खुदाबंद, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं और सुनने वाले सभी प्रियजन आपके पवित्र हाथों में
खुद का समर्पण करते हैं, इसलिए कि हमारे जीवन में हम सदैव आपकी महिमा को देखें और हमारा परमेश्वर कितना भला है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितनी बड़ी योजनाओं को बना रहा है, इस बात के गवाह हम ठहरे। ऐसी आशीष हमें देना। सारा आदर, सारी महिमा खुदावन आपके पवित्र नाम को देते हुए इस प्रार्थना को नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।